बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सिक्स क्लास। उम्मीद है कि सब बच्चे खैरियत से होंगे और इसके साथ अपने प्रीवियस टास्क भी कंप्लीट कर चुके होंगे। आज सिक्स क्लास में हमारा मैथ्स का लेक्चर नंबर 38 जाएगा, जिसकी डेट है हमारे पास 10 सितंबर और डे है हमारे पास थर्सडे। डायरी नोट करेंगे सारे बच्चे। यूनिट नंबर 6 एक्सरसाइज 6.1 और हम उसका 6.1 के क्वेश्चन नंबर 1 to 3 सॉल्व करेंगे। 1 और 2 कंप्लीट होगा, जबकि 3 के हम 1 to 8 पार्ट सॉल्व करेंगे। प्लस आप लोग आपके करेंगे डेफिनेशंस को लर्न करेंगे अच्छे तरीके से। डायरी नोट करने के बाद सारे बच्चे आप लोग आए हैं अपनी बुक्स पे। अब हमारा चैप्टर है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। सबसे पहले हम रेशियो की डेफिनेशन देखेंगे। सारे बच्चे हाईलाइटर अपने पास सीखेंगे। द न्यूमेरिकल कंपैरिजन बिटवीन द टू क्वांटिटीज़ ऑफ द सेम काइंड। हमारे पास दो क्वांटिटीज़ होनी चाहिए, ठीक है, और उनके हमारे पास क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, ठीक है। लाइक अब अगर हम न्यूमेरिकल ले रहे हैं, कोई भी अगर हम डिजिट्स ले रहे हैं तो वो दोनों हमारे पास क्या होनी चाहिए, डिजिट्स ही होने चाहिए। अगर हम ये करेंगे अल्फ़ाबेट्स को कर रहे हैं कंपेयर, तो हमारे पास दोनों अल्फ़ाबेट्स ही होने चाहिए। ये नहीं कि एक हमारे पास क्या होना चाहिए, काउंटिंग डिजिट होना चाहिए और साथ हमारे पास दूसरा कोई अल्फ़ाबेट होना चाहिए। तो वो कह रहे हैं कि आपके पास दो क्वांटिटीज़ होनी चाहिए, दोनों क्वांटिटीज़ की काइंड क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। और उनके दरमियान हम क्या करेंगे, कंपैरिजन जो करेंगे वो हमारे पास क्या कहलाता है, रेशो कहलाता है। रेशो को हम रिप्रेजेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ सेमी कॉलन। जैसे कि यहाँ पे देखें हमारे पास उन्होंने बताया हुआ है, इट कैन बी रिटन बाय पुटिंग अ कॉलन। इसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, दो क्वांटिटीज़ के दरमियान हम एक कॉलन के साइन से रिप्रेजेंट कर देंगे, जैसे 1:2, ठीक है। अब ये कॉलन का साइन हमें बता रहा है कि ये किस चीज़ को कर रहा है, रिप्रेजेंट, रेशो को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ देखिए हमारे पास A:B:C, ठीक है। दो भी हो सकती हैं क्वांटिटीज़, हमारे पास दो से ज़्यादा भी क्वांटिटीज़ हो सकती हैं। आगे हमारे पास एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट। अब जो रेशो लाइक ये है हमारे पास 1:2, इसका जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो हमारे पास क्या कहलाता है, एंटीसीडेंट, जबकि हमारे पास जो इसका दूसरा एलिमेंट है वो क्या कहलाएगा, इसका कॉन्सिक्वेंट। जैसे देखिए इन अ रेशो द फर्स्ट एलिमेंट इज कॉल्ड द एंटीसीडेंट। पहले एलिमेंट को हम क्या कहते हैं, एंटीसीडेंट, जबकि दूसरे एलिमेंट को हम क्या कहते हैं, कॉन्सिक्वेंट। जैसे 1:1 क्या होगा, एंटीसीडेंट, जबकि 2 क्या है हमारे पास, कॉन्सिक्वेंट। अब भी आप लोग अपने MCQs के लिए देखेंगे रूल। when both the elements of a ratio, जब हम एक रेशो के दोनों एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं सेम नंबर से, तो हमारे पास जो वैल्यू को रेशो की वैल्यू होती है वो क्या होती है, अनचेंज रहती है, मतलब उसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी। जिस लिहाज से फर्स्ट एलिमेंट जो है बढ़ेगा, उसी लिहाज से क्या होगा, दूसरा एलिमेंट भी बढ़ेगा, या जिस लिहाज से पहला एलिमेंट कम होगा उसी लिहाज से क्या होगा, दूसरा एलिमेंट भी कम होगा। जैसे यहाँ पे उसने एग्जाम्पल दी हुई है 1:2। अब वो क्या कर रहा है, 1 को मल्टीप्लाई किससे कर रहा है, 2 से कर रहा है, और जबकि हमारे पास 2 को किससे कर रहा है, 2 को भी 2 से ही कर रहा है। अब आंसर क्या है, 2:3। लेकिन जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है, अब हम इसको डिवाइड जब करेंगे तो फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, 1:2 अगेन आ जाएगा। तो वो कह रहा है कि जब हम डिवाइड या मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो रेशो की वैल्यू है वो क्या होती है, अनचेंज रहती है। आगे देखें द रिलेशनशिप बिटवीन अ रेशो एंड अ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन और रेशो के दरमियान हमारे पास रिलेशनशिप क्या है, रेशो इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कॉमन फ्रैक्शन। हमारे पास जो वगैरह रेशो क्या है, एक सिंपल फॉर्म है किसकी, कॉमन फ्रैक्शन, इन विच द न्यूमरेटर डिनोट्स द एंटीसीडेंट। जिसमें हमारे पास अगर हम क्या करते हैं, एक फ्रैक्शन ले रहे हैं, जैसे 1/2 हमारे पास क्या है, एक फ्रैक्शन है, तो इसमें न्यूमरेटर रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, एंटीसीडेंट को, जबकि हमारे पास डिनोमिनेटर किसको रिप्रेजेंट करेगा, कॉन्सिक्वेंट को। अब ये हमारे पास जो है ना, यहाँ पे ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो हमारे पास डिवीजन है और जो हमारे पास रेशो है, ये दोनों सेम चीज़ें हैं। डिवीजन और रेशो क्या है, हमारे पास सेम चीज़ें हैं। आप देखें अ रेशो हैज़ नो यूनिट। रेशो का कोई भी यूनिट नहीं होता, इट इज़ जस्ट अ नंबर। ये हमारे पास एक नंबर है विच इंडिकेट्स हाउ मैनी टाइम्स वन क्वांटिटी इज़ ग्रेटर दैन दैट, जो कि हमें ये बताता है कि एक क्वांटिटी दूसरी से क्या है, कितनी बड़ी है। अगर हम आप यहाँ पे डिवीजन को भी देख लें तो डिवीजन में कभी क्या होता है, कोई रेशो नहीं होता। लाइक मैं कह रही हूँ 1 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से कट हो जाएगा, और जो हमारे पास यूनिट होगा वो क्या होगा, जो लास्ट पे हमारे पास इसका कोई भी यूनिट नहीं होगा। तो रेशो और डिवीजन का यूनिट हमारे पास कोई भी नहीं होता, क्योंकि ये हमें सिर्फ बता रहा होता है कि एक क्वांटिटी दूसरी से कितनी बड़ी है। अब आप लोग आएंगे अपने एक्सरसाइज 6.1 पे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ध्यान से आप लोगों ने समझने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू द रेशो फॉर्म। हमें फ्रैक्शन दी गई है, हमने फ्रैक्शन को किस में राइट करना है, रेशो में राइट करना है। जैसे कि मैंने भी आपको बताया था कि रेशो और फ्रैक्शन हमारे पास क्या है, रेशो और डिवीजन हमारे पास क्या है, दो सेम चीज़ें हैं जस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने जैसे आपको बताया था कि जो हमारे पास होती है डिवीजन और जो हमारे पास होती है रेशो, ये दोनों क्या होती हैं, बराबर होती हैं। अब यहाँ लिखा हुआ है 3/4
इसको हमने किस में चेंज करना है, रेशो फॉर्म में। तो 3 हमारे पास न्यूमिनेटर और 4 हमारे पास क्या है, डिनोमिनेटर। तो हमारे पास हमने ये भी बात की थी कि फ्रैक्शन में जो न्यूमिनेटर है उसको हम क्या कहते हैं, एंटीसीडेंट, और जो हमारे पास डिनोमिनेटर होता है उसको हम क्या कहते हैं, कॉन्सिक्वेंट। और ये किस में हम रिलेशन बता रहे हैं, हम रेशो में रिलेशन बता रहे हैं। जस्ट आपने क्या करना है, डिवीजन के साइन को ख़त्म करके इसमें क्या करना है, 3:4। अब नेक्स्ट है आपका 1/13। अगेन हम क्या करेंगे, इसी को साइन को ख़त्म करेंगे, डिवीजन वाले को 1/13 का क्या आंसर होगा हमारे पास, 1:13। 9th पार्ट देखें, ये है हमारे पास A/B को भी हमने किस में रिप्रेजेंट करना है, हमने रिप्रेजेंट करना है इसको रेशो में। तो क्या आएगा इसका आंसर, A/B। आसान से क्वेश्चन है, बाकी आप लोग इसके खुद से पार्ट सॉल्व करेंगे। अभी आप लोग आएंगे अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू द फ्रैक्शन फॉर्म। हमने क्या करना है कि अब जो नीचे दिए गए हैं रेशो में, हमने इसको किस में लिखना है, फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना है। जैसे हमने पहले किया है, हमने पहले चेंज किसको किया, फ्रैक्शन को रेशो में। अब हमने क्या करना है, रेशो को किस में चेंज करना है, फ्रैक्शन में। तो फर्स्ट है आपका 2:3। रेशो वाले साइन को ख़त्म करके, जैसे हमने पहले डिवीजन वाले साइन को ख़त्म करके रेशो की है, अब हम क्या करेंगे, रेशो वाले साइन को ख़त्म करके डिवीजन कर देंगे। तो क्या आएगा, 2/3। नेक्स्ट है हमारे पास 4.1 रेशो 5.2। 4.1 एक वैल्यू है, जबकि 5.2 क्या है हमारे पास, दूसरी वैल्यू है। सो रेशो के साइन को गेन खत्म करेंगे तो क्या आएगा, 4.1 डिवाइडेड बाई 5.2। अब है हमारे पास 8 जो है इसका पार्ट x/y। x रेशो के साइन को ख़त्म करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, x/y। इसका जो सिंप्लीफिकेशन करके आंसर आएगा वो होगा x/y, इस तरह से। अब आप लोग देखेंगे अपने जो इसके क्वेश्चन नंबर 2 के भी रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो भी आसान से हैं। सिंप्लीफिकेशन बतानी है आपने, वो भी आप लोग क्या करोगे, खुद से करोगे। अब आप लोग आएंगे अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट देखिए, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग रेशियोज। हमने क्या करना है, जो नीचे दिए गए रेशियोज हैं इनको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, सिंपलेस्ट टर्म में लेके आना है। सो पहला है आपका 3:9। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3:9 है तो रेशो के साइन को क्या करेंगे, ख़त्म करेंगे। तो क्या होगा हमारे पास 3/9। तो इसकी अगर आप लोगों को कटिंग के मेथड से आ रहा है समझ, तो कटिंग के मेथड से कर लें। और अगर आप इस तरह से करना चाह रहे हैं, जैसे आप लोग 5 क्लास में आप लोगों ने पढ़ा था एक कॉन्सेप्ट 3/9, तो अब आप लोगों के पास अगर सेम वैल्यू है तो हम क्या करेंगे, हम डिवाइड इसको करेंगे किस पे, 3 पे। तो 3 को डिवाइड करेंगे 3 पे तो 1, और 3 को डिवाइड करेंगे जब हम 9 पे तो क्या आएगा, 3 आएगा। और अगर कटिंग के मेथड से करेंगे तो 3 1 3 एंड 3 3 9। अब जो आ रहा है हमारे पास 1/3, ठीक है। 1/3 को अगेन हम किस में लिखेंगे, रेशो में लिखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन हमारा किस फॉर्म में है, क्वेश्चन हमारा रेशो की फॉर्म में। सो इसका आंसर क्या होगा, 1:3। नेक्स्ट सेकेंड 25:40। एज इट इज़ का स्टेप सारे बच्चे लाजमी लिखेंगे साथ साथ, 25:40। उसके बाद देखें, अब ये जो है 25 और 40 किस टेबल पे सेम आ रहे हैं, 5 के टेबल पे। सो 5 5 ज़ा 25 एंड 5 8 ज़ा 40। इसका आंसर क्या आएगा, 5/8। इसको जब सिंपल रेशो की फॉर्म में लिखेंगे तो इसको डिवीजन वाले साइन को ख़त्म करके करेंगे, नहीं 5:8। क्वेश्चन नंबर 3 पे आए। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका 1/4 रेशो 1/6। एज इट इज़ लिखने के बाद आप लोगों ने यहाँ पे एक अब रूल पढ़ना है, यहाँ पे 1/4, ठीक है। अगेन ये वाले साइन को जो हम ख़त्म करेंगे तो हमने क्या करना है, एक लंबी लाइन लगानी है और फिर बाय क्या आएगा 1/6। ये एक्चुअली साइन हमारे पास डिवीजन के साइन को शो कर रही थी। अब आप लोगों ने दूसरा इसका हमारे पास क्या होगा, या आप लोग इस तरह से भी कर सकते हैं, 1/4 डिवाइडेड बाय, जैसे मैंने ये वाली चीज़ की हुई है, यहाँ पे डिवीजन का साइन था ना, रेशो को चेंज किया किसमें, डिवीजन में, तो मैंने इस तरह से लिख दिया। आप लोग इस तरह से भी कर सकते हैं, 1/4 डिवाइडेड बाय 1/6। अब हमने ये एक रूल है कि जब आप डिवीजन का साइन हो, ये आप लोगों ने 5 क्लास में भी पढ़ा हुआ है, डिवीजन के साइन को ख़त्म करें तो यहाँ पे हम इसको चेंज किस में करते हैं, डिवीजन को हम चेंज करते हैं किस में, मल्टीप्लिकेशन में। जब डिवीजन को हम चेंज करते हैं मल्टीप्लिकेशन में, जो भी हमारे पास वैल्यू होती है सेकंड वैल्यू का हम क्या करते हैं, रेसिप्रोकल ले लेते हैं। रेसिप्रोकल लेंगे तो हमारे पास 1/6 किस में चेंज हो जाएगा, 6/1। सो 1/4 मल्टीप्लाई बाय 6/1, 6 1 ज़ा 6, 4 1 ज़ा 4। इनको भी अब हम क्या करेंगे, लोएस्ट टर्म में चेंज करेंगे। 6 और 4 दोनों किस टेबल पे डिवाइड हो रहे हैं, 2 के टेबल पे। सो क्या आएगा 3/2, और इसको जब रेशो की फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आएगा 3:2। इसका आप लोग 5 पार्ट देखेंगे, 1:1/7। तो एज इट इज़ लिखने के बाद ये अगेन हम क्या करेंगे, रेशो के साइन को चेंज किसके में करेंगे, डिवीजन के साइन में। 1 डिवाइडेड बाय 1/7। अब यहाँ पे देखें डिवीजन के साइन को जब हमने चेंज किया किस में, मल्टीप्लिकेशन में,
तो मैंने अभी आपको बताया कि जब भी हम डिवीजन को चेंज करते हैं मल्टीप्लिकेशन में, जो कि आपके पास गिवन अमाउंट जो गिवन वैल्यू होती है उसकी जो सेकंड होगी हमारे पास टर्म, जो सेकंड एलिमेंट होगा उसको हम क्या कहते हैं, रेसिप्रोकल ले लेते हैं। 1 मल्टीप्लाई बाय 7 बाय 1, 1 बाय 7 तो क्या हो जाएगा 7 बाय 1। अब 7 1 जा 7 और डिवाइडेड बाय 1, 7 बाय 1। इसकी कटिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं हमारे पास। इसको सिंपल राइट करेंगे किसमें, 7:1। अब आप लोग इसका 7th पार्ट देखेंगे, 1:3:3.9। अब यहाँ पे हमारे पास डेसिमल वाला आ गया क्वेश्चन। सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, इस डेसिमल को ख़त्म करेंगे। डेसिमल को ख़त्म करने के बाद हम जैसे हमने पिछले 2 क्वेश्चन किए हैं सेम उसी तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। 1:3:3.9 डेसिमल ख़त्म करेंगे, 13/10 रेशो 39/10। अब हम लोग क्या करेंगे, रेशो को चेंज किस में करेंगे, मल्टीप्लिकेशन में। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में जब चेंज करेंगे तो हमारे पास अगेन रेशो को हम लिख किस में सकते हैं, डिवीजन में। और डिवीजन को जब चेंज करेंगे मल्टीप्लिकेशन में तो सेकंड वैल्यू का रहेंगे रेसिप्रोकल, तो क्या हो जाएगा 10/39। अब यहाँ पे 10 है हमारे पास डिनोमिनेटर में और यहाँ पे क्या है न्यूमिनेटर में, तो दोनों की हो जाएगी कैंसिलेशन। 13 और यहाँ पे क्या रह गया 39, 13/39। अब ये दोनों कैंसिल होते हैं किस पे, 13 के टेबल पे। 13 1 ज़ा 13 एंड 13 3 ज़ा 39। और यहाँ पे हमारे पास आंसर जो आएगा वो होगा इसका 1:3। जो आप लोग एक एक जो क्वेश्चन मैंने नहीं करवाया वो सेम इसी तरह से है जैसे कि मैंने इनकी एक एक पार्ट आप लोगों को सॉल्व करवाया है। तो क्वेश्चन नंबर 3 के आप लोग 1 to 8 पार्ट सॉल्व खुद से आप लोग करेंगे अपने रजिस्टर्स के ऊपर। उम्मीद करती हूँ कि सब बच्चों को लेक्चर की समझ आ गई होगी। इसी के साथ अल्लाह हाफिज़ 6th क्लास।